वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 90वें दिन स्वास्थ्य विभाग के बजट पर सदन में विस्तृत चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं, बढ़ते मेडिकल कॉलेजों और कम होते स्वास्थ्य स्टाफ को लेकर सरकार से जवाब मांगा, जिसका जवाब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है और कई योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां कमी है उसे दूर किया जाएगा और जल्द ही सीएम केयर योजना लागू की जाएगी। इस मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने डिप्टी सीएम से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आज सदन में उनके विभाग के बजट पर काफी लंबी चर्चा हुई और काफी बातें निकल कर आई। सर, आज सदन में चर्चा हुई बजट को लेकर और खास तौर से आपने भी बहुत सारगर्भित तौर से जवाब दिए। किस तरह से देखते हैं पूरी चर्चा? स्वास्थ्य विभाग में पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, जो हमारा भविष्य में हेल्थ के मामले में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, वो आदर्श स्थिति में पहुँचे। पिछले 2 वर्षों के कामों को देखने के बाद लोगों को ये भरोसा हो सकता है कि आने वाले वर्षों में हम एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करेंगे। सारे हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो नेशनल एवरेज से बेटर हो जाएंगे और इसके लिए जो ज़रूरी मानव संसाधन है उसकी पूर्ति करने के लिए जो हम लोगों ने स्वीकृतियाँ प्राप्त की हैं, उन सब की भरपाई कैसे होगी, कितने मेडिकल कॉलेज और बनाने की आवश्यकता है, उससे एमबीबीएस और पीजी के सीट्स में किस प्रकार से और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, वो सारा रोड मैप आज हमने बजट के भाषण के उत्तर में सदन के अंदर रखा है। और उस रोड मैप को देखकर ये सहज समझा जा सकता है कि योजनाबद्ध तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, जो आने वाले दिनों में सभी को सस्ता, सुलभ और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराएगा। सर, नेता प्रतिपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए कि डॉक्टर्स नहीं है, भवन है, सिर्फ डॉक्टरों की कमी काफ़ी है, उसके साथ हेल्थ सुविधाएं रूरल एरिया में काफ़ी कम है, जहां लोग परेशान हो रहे हैं। अमीर आदमी तो फ़ायदा उठा लेता है स्वास्थ्य सेवाओं का, लेकिन गरीब आदमी आज भी परेशान नहीं। उनके सवाल पर ही मैंने कहा कि गरीब आदमी के लिए तो निःशुल्क इलाज और निःशुल्क जाँच और निःशुल्क दवाएँ उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक उपलब्ध हैं। 85 प्रकार की जांचें के सैंपल कलेक्ट किए जा सकते हैं। टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर निचले स्तर पर, वहाँ पर स्टाफ की कमी नहीं है। एक्चुअल में जब हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर विशेषज्ञ की कमी ज़रूर है। मैंने उनको माना भी है और किस तरीके से उसकी प्रतिपूर्ति हम कर रहे हैं वो भी मैंने उनको बताया है। तो कुल मिला के मैंने उनसे कहा था कि आप की चिंता वाजिब है, लेकिन जो जानकारी है उसमें गरीबों को महंगी दवाई दी जा रही हैं। जो बात आप कह रहे हैं, एक्चुअल में गरीबों को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं और निःशुल्क जाँच भी की जा रही है। अब करोड़ों लोगों को हमने अभियान चलाकर निरोगी काया अभियान और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल उन्मूलन अभियान, इस प्रकार के जितने भी हेल्दी लीवर मिशन, जितने भी अभियान चले हैं उसमें सब ज़्यादा फ़ायदा और जो कवरेज हुआ है वो गरीबों का ही हुआ है और वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर से हुआ है। तो कुल मिला के उनकी जो शंका थी और चिंता थी वो मैंने दूर की है। सर, सीएम केयर योजना शुरू होने वाली है, किस तरह की? चूँकि योजनाएँ तो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन एक बहुत आधारभूत योजना का आपने जिक्र किया। सीएम केयर योजना सुपर स्पेशलिटी की जो फैसिलिटीज़ है, जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में होता है वो हमारे 4 मेडिकल कॉलेज में तो स्थापित है, लेकिन बाकी जो मेडिकल कॉलेज के तेज़ी से हम खोलते जा रहे हैं, वहाँ के मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों से रेफरल केस कम हो, इसके लिए सीएम केयर योजना से हार्ट, कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं सीएम केयर योजना से उन अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज के उपलब्ध हो सके।
इस योजना पर मैंने बात की। जी बिल्कुल, ये तो थे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने कहा कि किस तरह से जो सदन में आज बजट के दौरान चर्चा उठी, नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए, उनके उन्होंने जवाब दिए। उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण योजना सीएम केयर योजना जो शुरू होने वाली है, वो तमाम चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश में एक नया कहें प्रयोग होगा सरकार का। तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हमें देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं उच्च कोटि की होंगी और निश्चित ही जो आमजन है वो उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं